स्कैम 2003 तक आने से पहले ही ख़त्म हो गया। स्कैम 2003 रिलीज हो चुका है। ये स्कैम 1992 का प्रीक्वल है, मतलब उसी टाइप का सीरीज है। और स्कैम जो है वो एक आईपी बन चुकी है कि मतलब बना सकते हो, उसके बाद में कोई भी सन लगा दो, कोई भी ईयर लगा दो और आपके लिए दूसरा सीरीज हाजिर। मतलब ये तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। अगर ये लोग ऐसे ही क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करते रहे और लोगों को पसंद आते रहे तो फिर ये सीरीज बहुत लंबी चलेगी। मतलब और किस किस ने स्कैम किया था हर किसी का हिसाब होगा भाई। हंसल मेहता, असिंत और बाकी के जो स्कैम 1992 के टीम है वो सब लौट के आ चुके हैं और उन्होंने कैसा सीरीज बनाया है वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पहले इसी बात से शुरुआत करते हैं कि स्कैम 2003 तक आने से पहले ही ख़त्म कैसे हो गया। तो फिर सीरीज में सिर्फ 5 एपिसोड है और मुझे ये रियलाइजेशन तब हुआ जब मैं 4th एपिसोड में था और मुझे लगा था कि भाई हाँ इस बार का स्कैम थोड़ा छोटा होगा इसलिए इन्होंने सिर्फ 5 एपिसोड में निपटा दिया। लेकिन मुझे लास्ट में जाकर पता चलता है कि नहीं, ये तो आधा सीरीज है और टू बी कंटिन्यूड लिखा आ जाता है उसके बाद। ये जो काम किया है मुझे उतना ज़्यादा पसंद आया तो है नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा ये एक प्रूफ एंड फॉर्मूला है कि आप सीरीज़ को आधा रिलीज करो और दूसरे पार्ट के लिए और ज़्यादा हाइप बनेगी। और जिस पॉइंट पे एंड किया है तो फिर डेफिनेटली हाइप बनेगी पार्ट 2 के लिए, अगर ये पार्ट चल जाए तो। और न्यूज़ आर्टिकल्स के हिसाब से तो नवंबर में आने वाला है इसका पार्ट 2, तो फिर तब तक के लिए वेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा इस सीरीज़ के ऊपर फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए। लेकिन मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो डायरेक्शन था वो बहुत बढ़िया था और जो 90s का स्टाइल था, जो कॉन्फिक्शन था वो भी बहुत बढ़िया था। आई एम भाई मुझे नहीं पता 90s कैसा होता था, लेकिन जो कार्स है, जो जगह है, जो प्लेसेस है, सब कुछ देख के ऐसा लगता है हाँ भाई 90s का है। इसको देख के ऐसा लगता है भाई ये शो तो 2023 का ही है, टेक्नोलॉजीज को ले लो तो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये इस समय में बना है। मतलब ये उसी टाइम में वहाँ ये जो है वो कहीं है वहाँ पे बना है ऐसा लग जाता है। और बैकग्राउंड म्यूजिक पे आ जाते हैं तो फिर असिन भाई ने बिल्कुल निराश नहीं किया है भाई। बीजीएम बहुत ही बढ़िया था। थीम सॉन्ग है वो मतलब पुराना वाला ही है, उन्होंने कुछ नया ट्राई नहीं किया है। वो बात मुझे मतलब ठीक लगा कि हाँ वो बहुत ही बढ़िया था। उसको रिमिक्स करना या फिर रिप्लेस करना किसी और थीम से मतलब बहुत ही मुश्किल है। और सीरीज भी स्कैम का ही है तो फिर उन्होंने फिर से यूज़ कर लिया और आई थिंक दिस इज़ नाइस, रियली नाइस। बाद में ये क्या पता रिपीटेटिव लग जाए जब स्कैम के और कुछ पार्ट्स आ जाए, लेकिन अभी के लिए तो बढ़िया था। और भाई बीजीएम उन्होंने सही दिया है भाई, एलिवेट कर देते हैं सीन्स को। तो फिर थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर है ना वो है हमारे गगन देव। उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग किया है। उसको देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई एक्टर है, ऐसा लगेगा कि उस टाइम का कोई बंदा है जो मतलब एकदम रियल लगता है। आप जैसे रियल में लोग देखते हो ना कि आपके आसपास यहाँ पे वहाँ पे, वैसा एक इंसान, एकदम रियल इंसान ऐसा लग रहा है। दैट्स व्हाट बॉलीवुड नीड्स। भाई इन्होंने पूरा अच्छे एक्टर को कास्ट किया है, ना कि किसी पॉपुलर फेस को, एंड दिस इज व्हाट इट इज। मुझे वो बात सबसे बढ़िया लगा। यहाँ पे आपको पूरे के पूरे टैलेंटेड एक्टर्स देखने को मिलेंगे, ना कि कोई पॉपुलर स्टार्स, सो कॉल्ड स्टार्स। इस बात के लिए तो आपको एक बार देख लेना ही चाहिए। और तो फिर नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो फिर नेगेटिव पॉइंट तो यही है कि इन्होंने सिर्फ 5 एपिसोड रिलीज़ किया है और डायरेक्शन कुछ ज़्यादा ही फास्ट चलता है। कभी कभी वैसा भी लगता है और कभी कभी लगता है कि स्लो भी चल रहा है। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करनी है, लेकिन इस वीडियो को भी छोटी रखनी है, इसलिए मैंने इस वीडियो को अभी इसी में एंड कर रहा हूँ। लेकिन सीरीज़ का पूरा मेरा वर्डिक्ट होगा कि हाँ ये सीरीज़ बहुत बढ़िया है, वन ऑफ द बेटर सीरीज रिलीज दिस ईयर। और तो फिर आप लोगों को ये सीरीज़ एक बार डेफिनेटली, एक बार कि आप मतलब कितनी बार देख रहे हो उतनी बार देखो। और स्कैम 1992 के साथ कंपैरिजन इसका नहीं करूँगा, क्योंकि स्कैम 1992 में जो हर्षद मेहता का कैरेक्टर था वो थोड़ा एंटी हीरो टाइप का था, लेकिन यहाँ पे अब्दुल करीम तेलगी का जो कैरेक्टर है भाई वो मतलब पूरा ही स्कैमर है। तो फिर दिस इज व्हाट इट इज। आई रियली लाइक द सीरीज। आप लोगों को भी ये सीरीज एक बार देख लेना चाहिए। और अगर आपको जानना है कि गन्स एंड गुलाब मुझे कैसा लगा था, गन्स एंड गुलाब का डिटेल्ड डिस्कशन किया है मैंने इस वीडियो में, उसको देख लेना।
तो फिर आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर। बाय एवरीवन।